हेलो फ्रेंड्स, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। हमारे आकाश में जो भी घटनाएं होती हैं उनका हमारे जीवन पे बहुत बड़ा असर होता है और ये सारा खेल जो है वो नक्षत्रों का ही होता है। और नक्षत्र हमारी लाइफ में कैसे प्रभाव डालते हैं आज हम इसको भी जानेंगे और नक्षत्र के थ्रू हम जानेंगे कि हम कैसे बॉलीवुड मूवी से, बॉलीवुड सॉन्ग से हम अपनी चीज़ों को सही कर सकते हैं। वेलकम टू महर्षि एस्ट्रो। देखिए, आपने बड़ा ही सही कहा, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। इसे गोल्डन रेशो या फ्रैक्टल्स कहा जाता है। आपने मधुमक्खी का एक छत्ता देखा होगा, वो एक हेक्सागन के शेप में होता है। उसके अंदर अगर हम सब कंपार्टमेंट्स देखें, कंपार्टमेंट्स, तो वो भी हेक्सागनल शेप होते हैं। उसके अंदर और सब कंपार्टमेंट्स होते हैं, वो भी हेक्सागनल शेप होते हैं। तो सेम जो है थीम काम करती है। जल की बूंद ले लें तो जो सागर में बूंद है वो भी वही पानी है, आपके मटके में जो है वो भी पानी है, बरसात का भी जो पानी है वो वही पानी। अब ये आकाश में जो नक्षत्र हैं उनकी एक थीम है, उसकी एक माइथोलॉजिकल थीम है। एक उस नक्षत्र की शक्ति है, उस नक्षत्र का देवता है, उस नक्षत्र का एनिमल है। अब आप इन सब का मंथन करके उसे फ्रैक्टल्स की साइंस के जरिए आप मूवीज को भी नैरो डाउन कर सकते हैं या इवन सॉन्ग्स को भी नैरो डाउन कर सकते हैं। अब आपका जो विशेष नक्षत्र है वो आपका जन्म नक्षत्र चंद्र नक्षत्र हो सकता है, करियर का नक्षत्र हो सकता है, पर यहाँ पे हम फिलहाल इस वीडियो में चंद्र नक्षत्र की बात करें, जो कि बहुत प्रचलित नक्षत्र होता है। सबको आजकल पता है कि अपना चंद्र नक्षत्र क्या होता है। उसके हिसाब से कौन सी मूवी देखी जाए, कौन सा सॉन्ग सुना जाए ताकि हमको शुभता मिलती रहे। जी बिल्कुल। सबसे पहले बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र की। अश्विनी नक्षत्र, जिसे आप जानते हैं नक्षत्र की कड़ी में सबसे पहला नक्षत्र है। मेष राशि एरीज में आ जाता है। 0 डिग्री टू 13.20 डिग्री एरीज में आ जाता है और इसका जो सिंबल है वो है घोड़ों का, और इसके जो देवता है अश्विनी कुमार देवता है जी। अब घोड़े जो है फास्ट मूविंग एनिमल है और ये पूरा नक्षत्र जो है फास्ट मूविंग इसकी जो है थीम है। अब कोई भी मूवी जिसमें स्विफ्टनेस, फास्टनेस, दौड़ना, भागना, गाड़ियों में दौड़ लगाना, रेस लगाना, इस तरह की थीम हो, जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस जो मूवी सीरीज है, बहुत ही उसमें उसमें आप देखेंगे गाड़ियों का देखा गया है, कैसे एक दूसरे को चेस किया जाता है गाड़ियों के जरिए। फास्ट मूवी, धूम मूवी जो है उसमें बाइक्स का इस्तेमाल है। और हमने जिक्र किया फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी का, तो जो विन डीजल है मुख्य अभिनेता उस सीरीज के, उनके 3 मुख्य ग्रह जो हैं वह अश्विनी नक्षत्र में है और उनका एसोसिएशन जो है फास्ट एंड फ्यूरियस से हो गया। इसके अलावा कोई भी ऐसी मूवी जिसमें घोड़ों का जिक्र हो या ऐसा कोई सॉन्ग जिसमें फास्ट मूविंग, जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ही कोई सॉन्ग, या बाघ मिका बाघ मूवी आप देख सकते हैं जी, जहाँ पे भागने की बात कही हो, या एक बहुत प्रचलित सॉन्ग हम बचपन से सुनते हैं, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की तुम पे जो मारा हथौड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल। घोड़ा दौड़ा 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 तुम दबा के दौड़ा, इस तरीके के आप सॉन्ग सुन सकते हैं या इस तरीके की मूवीज। अश्विनी नक्षत्र वाले जातक यदि देखें तो उनका जो अश्विनी नक्षत्र है कुंडली में जहां भी स्थित है वह ट्रिगर हो जाता है और उनको शुभ परिणाम देता है। और विशेषकर जिस दिन चंद्र अश्विनी नक्षत्र से पास हो रहा हो उस दिन विशेष अगर देखें तो बेहद लाभ मिलता है। बहुत ही बढ़िया बात है। इट्स वेरी अमेजिंग फ्रेंड्स कि हम ये सारी चीज़ें करके हमारी लाइफ में अच्छे परिणाम पा सकते हैं। सो अब हम बात करेंगे दूसरे नक्षत्र की। दूसरा नक्षत्र है हमारा भरणी। तो सर भरणी के बारे में आप बताइए। देखिए, भरणी के अगर हम सिंबल की बात करें, नक्षत्र की सिंबल की, तो इट इज अ वुल्वा, द फीमेल जेनाइटल्स, है ना। तो ये रिक्रिएशन से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। ऐसी कोई मूवी जहाँ फेमिनिन एस्पेक्ट के बारे में बात की जा रही है या कोई जो लीड एक्ट्रेस है मतलब उसके ऊपर है, फेमिनिन एस्पेक्ट के ऊपर, ऐसी कोई मूवी देखी जा सकती है। और भरणी नक्षत्र जो है डेथ से जुड़ा हुआ नक्षत्र, क्योंकि इस नक्षत्र का जो देवता है वो है यमराज, तो डेथ से जुड़ा हुआ नक्षत्र है।
तो ऐसी कोई मूवी जहाँ पे डेथ या डेड पीपल टॉकिंग टू यू, ओके, है ना, इसके बारे में, या मूवी का जो मुख्य कैरेक्टर है, किरदार है, वह डेथ के समीप जा रहा हो। बिल्कुल जी, द मम्मी रिटर्न्स की आप बात कर सकते हैं बिल्कुल, मूवी की, बिल्कुल। या आप बात कर सकते हैं कोई भी, जैसे जहाँ पे मेन कैरेक्टर जो है डेथ बेड पे हो, जैसे एक कल हो ना हो मूवी में शाहरुख खान जो है बिल्कुल। वो मृत्यु की कगार पर होते हैं। एक बड़ी पुरानी मूवी मुझे याद आ रही है, राजेश खन्ना जिस मूवी में थे, उस मूवी का नाम था आनंद। जी बिल्कुल, आनंद। उस मूवी में बड़ा ही दिखाया गया है कि चाहे आप कितने ही बलशाली हो या आपको भी कितने ही अच्छे इंसान हो, तो जो जो मृत्यु है वह एक कड़वा सत्य है, एक हमारा सत्य है, वो उस मूवी में बखूबी दिखाया गया है। तो इस तरह की मूवी आप अगर देखें या ऐसा कोई सॉन्ग सुने जहाँ पे डेथ की थीम हाईलाइट हो या रिक्रिएशन की थीम हाईलाइट हो, है ना, तो आपको बड़ा ही शुभ परिणाम मिल सकता है भरणी नक्षत्र वालों को। सॉन्ग से लेके हम ये भी सुन सकते हैं, जीना या हम मरना या। हाँ बिल्कुल, बड़ा ही अच्छा सॉन्ग है। जी जी। सो अब हम तीसरे नक्षत्र की बात करेंगे, वो है कृतिका नक्षत्र। सर बताइए आप तीसरे नक्षत्र के बारे में, कृतिका नक्षत्र के बारे में। देखिए, कृतिका नक्षत्र, उसकी अगर बात करें तो उसका जो थीम है दैट इज फायर, उसके जो देवता है दैट इज अग्नि, एंड उसका जो थीम है इट इज दैट ऑफ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लेड्स, नाइफ, स्वॉर्ड्स, तलवारें। तो ऐसी मूवी जहाँ पे इस तरह की चीजों का जिक्र हो, जैसे शोले मूवी की अगर बात करें तो शोले का लिटरल मीनिंग ये है फायर, आग के शोले। करेक्ट। और उसमें देखते हैं कि उसके ठाकुर के हाथ काट दिए जाते हैं, आग का जिक्र, कोयले का जिक्र आता है, का ये तो शोले देख सकते हैं। अग्निपथ ऐसी मूवी है, अग्निपथ, अग्नि मीन्स फायर, ओके। तो उसमें भी कई सीन्स ऐसे हैं जहाँ पे फायर को दिखाया गया है। अग्निपथ ओपनिंग सीन्स, द ओपनिंग लाइंस ऑफ द मूवी आर टॉकिंग अबाउट फायर। एंड आप इसके अलावा दम में भी एक है विवेक ओबरॉय की, जहाँ पे बताया गया है कि एक बर्निंग, आप अपने अंदर की जो अग्नि है, अंदर की जो बर्निंग एम्बिशन है, उसको राइट वे से कैसे यूज करके अपना जो टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। इस तरह की मूवी, इस तरीके के सॉन्ग्स जो फायर से रिलेटेड है ना। एली गौल्डिंग एक बड़ी प्रचलित म्यूजिशियन है वेस्ट की, उनका एक सॉन्ग है फायर, वो भी बड़ा अच्छा सॉन्ग है, वो भी सुन सकते हैं। एंड वन मोर सॉन्ग आई रिमेम्बर, दैट मी माई सेल्फ एंड आई, एंड उसकी जो एक लाइन है कि दैट फायर इन माई सोल। सो वो चीज उसको, उसकी वजह से उनको किसी की जरूरत नहीं है, दैट फायर इन माई सोल। या कोई भी फायर की थी, एक बहुत अच्छा सॉन्ग उस पे बात निकली, तो फायर फ्लाइज करके एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, वो भी आप सुन सकते हैं। कुछ भी फायर से रिलेटेड आप सुन सकते हैं। इफ योर मेजर प्लैनेट्स और मून फॉल अंडर कृतिका नक्षत्र। अब हम बात करेंगे चौथे नक्षत्र की, जिसका नाम है रोहिणी। सो बताइए रोहिणी के बारे में। देखिए, रोहिणी जो है टॉरस में आ जाता है, और रोहिणी का मतलब होता है रोहण शक्ति, और किसी को भी मोहित कर लेना, है ना। और कृष्ण भगवान का बर्थ स्टार है, और उसका जो एनिमल है वो है स्नेक। तो कुछ भी जैसे स्नेक से रिलेटेड मूवी हो सकता है। एक मलिका शेरावत का मूवी था हिस, वो हो सकता है। एक हॉलीवुड का बड़ा ही प्रचलित मूवी है द किंग सर्पेंट आइलैंड, वो हो सकता है। या कोई भी स्नेक से रिलेटेड कोई मूवी हो, या इसका जो सिंबल है दैट इज अ चैरियट। तो कोई भी चैरियट की, जहाँ पे जैसे एक अमिताभ बच्चन की बड़ी सुपरहिट मूवी थी मर्द, जहाँ पे उनका टाइटल सॉन्ग ये है मर्द टांगे वाला, पूरा टाइम जो है आदि मूवी वो टांगे पे करते हैं। इवन शोले में आप देखेंगे तो बसंती का टांगा जो है बहुत प्रचलित है। तो कुछ भी चैरियट का, टांगे का थीम जो है आप यूज कर सकते हैं, ऐसी मूवीज देख सकते हैं। या जैसे कृष्ण भगवान से रिलेटेड कोई सॉन्ग, जैसे कृष्णा मूवी में सॉन्ग है कृष्णा से रिलेटेड, ऐसा कुछ सुन सकते हैं। या ओ माय गॉड मूवी में अक्षय कुमार जो है कृष्ण भगवान का बने थे जी। एक बहुत प्रचलित सॉन्ग है दही हांडी का, जहाँ पे गोविंदा सॉन्ग जो है, गोविंदा आला रे सिंह का सॉन्ग है। कुछ भी कृष्ण भगवान से रिलेटेड, चैरियट से रिलेटेड, बिल्कुल या स्नेक से रिलेटेड आप थीम को
इम्बाइब कर सकते हैं मूवीज के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, अगर आपका मुख्य ग्रह चंद्रमा भी रोहिणी नक्षत्र में हो तो। जी, अब बात करते हैं पांचवें नक्षत्र की, जिसका नाम है मृगशिरा। तो सर बताइए मृगशिरा के बारे में। देखिए, मृगशिरा जो नक्षत्र है वह चेजिंग थीम से जुड़ा हुआ है। ऐसी कथा चलती है कि ब्रह्मा जो है वो अपनी पुत्री यानी सरस्वती की तरफ आसक्त हो जाते हैं और उनको चेस करते करते वो जो है हिरण का, एक मृग का, एक स्टैग का जो है आकार धर लेते हैं। जी, तो ये चेजिंग से जुड़ा हुआ है, हिरण एनिमल से जुड़ा हुआ है, और इसका जो नक्षत्र का एनिमल है वो भी स्नेक ही है। ओके। तो आपको कोई ऐसा सॉन्ग या मूवी याद आ रही है जो चेजिंग से जुड़ा हुआ हो, या कोई ऐसा सॉन्ग? जी बिल्कुल, एक सॉन्ग है पुकारता चला हूँ मैं, जिसमें वेरी ओल्ड सॉन्ग, जिसमें आशा पारेख जी हैं, वो साइकिल चला रही है और पीछे से हीरो जो है वो चेस कर रहे हैं। सो राइट, मूवी का नाम। ओके। हम मूवी में हम अगर ध्यान करें तो जैसे हम दिल दे चुके सनम है, सलमान जी, खान और ऐश्वर्या का पहले प्रेमी होते हैं, फिर सलमान जो है अलग हो जाते हैं, फिर सलमान ऐश्वर्या को ढूंढते हैं, फिर ऐश्वर्या जो है सलमान को ढूंढने आती है। तो चेजिंग थीम से जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है। आप गैंगस्टर मूवी की बात करें, इमरान हाशमी और शाइनी आहुजा, उसमें चेजिंग का काफी कुछ दिखाया हुआ जी है। बिल्कुल। कोई भी मूवी जो चेजिंग के बारे में बात करती है, या इस तरह की मूवी आप देख सकते हैं अगर आपका चंद्रमा या मुख्य ग्रह मृगशिरा नक्षत्र में। अब हम बात करेंगे छठे नक्षत्र की, जिसका नाम है आर्द्रा। सर बताइए आर्द्रा नक्षत्र के बारे में। देखिए, आर्द्रा नक्षत्र अगर बात करें तो उसका सिंबल है टीयर ड्रॉप्स, यानी आंसू की बूंदें, और इसका जो देवता है दैट इज रुद्र, द chaotic फॉर्म ऑफ शिवा, द वाइल्ड फॉर्म ऑफ। ये नक्षत्र बड़ा ही वाइल्ड है ना? जैसे फॉरेस्ट थीम, जंगल के थीम से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कोई भी मूवी जहाँ पे रोने का जिक्र हो, जी या जो या आपकी आंखों में जो ऐसी मूवी आंसू ला दे, जी इस जी, तरीके की, या जो मेन कैरेक्टर है वो बड़ा ही केओटिक हो, रुद्र के भांति केओटिक हो। एक मूवी बड़ी अच्छी याद आ रही मुझे, काल, जहाँ पे अजय देवगन का नाम था काली, काले कपड़े पहनते हैं, जंगल में वितरण करते हैं, और बड़ा ही डरावना उनका जो है अपीयरेंस है। जी। इस तरीके की थीम काल मूवी आप देख सकते हैं। या संजय दत्त की मूवी एक है पिता, जी, जहाँ पे जी, भद्र रूप धर के जो है सबका संघार। संहार करते हैं। इस तरह की मूवी, या इवन वास्तव मूवी आप देखें, उसमें भी काफी ऐसे किलिंग्स वगैरह, वायलेंस काफी ज्यादा है, केओटिक नेचर है। इस तरीके का आप मूवी देख सकते हैं। अगर आपका कोई मुख्य ग्रह है आर्द्रा नक्षत्र में, या कोई ऐसा सॉन्ग, रोते रोते आए हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहना, इस तरीके की सॉन्ग। जी जी, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। बिल्कुल भी, कोई भी आंसू से रोता हुआ इस तरीके का थीम पे काम कर सकते हैं अगर आपका मुख्य ग्रह आर्द्रा नक्षत्र।